निर्मल जानिए कैसे पाए संस्कारी संतान। निर्मल संतान प्राप्ति के लिए गर्भ धारण करने से पहले क्या क्या करें, सभी स्त्री पुरुष इस वीडियो को पूरा देखें। गर्भ धारण करने से पहले बरते ये सावधानियां। दर्शकों नमस्कार, आपका गुरु ज्ञान टॉक चैनल पर स्वागत है। कहा जाता है कि माँ बाप का इस मनोस्थिति जैसी होगी उसी स्थिति का संतान पैदा होगा। कई बार कहते हैं कि हम पेट से थोड़ी सीख कर आए हैं, तो दर्शकों यह बात बिल्कुल गलत है। यह ध्यान रखने वाली बात है, स्मरण करने वाली बातें हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि हम पेट से ही सीख कर आते हैं। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र में कहा गया है कि साथ ही हमारे धर्म ग्रंथों या कहे तो महाभारत में व्याख्यान मिलता है, चर्चाएं मिलती है। आप सभी महाभारत में अभिमन्यु का नाम तो जरूर सुना होगा, अवश्य सुना होगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कहाँ से सीखा था? स्मरण कीजिए, तो माँ के पेट में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात समझी थी कि ना? तो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था? स्त्री जब गर्भवती होती है तो केवल शिशु को ही पेट में न रखती है, बल्कि उस शिशु के पूरे भविष्य पूरे संस्कार को आज वह संस्कार के माध्यम से उसमें समाहित करती है। ध्यान दीजिए कि पीपल का बीज कितना बड़ा होता है। स्मरण कीजिए, एकदम छोटा सा नाम मात्र का इतना सा चींटी के बराबर पीपल का इतना सा दाना होता है, और इतने से दाने से इतना बड़ा पेड़ छिपा रहता है। नहीं तो इतने से दाने में इतना बड़ा पेड़ छिपा है तो केवल पेड़ ही नहीं छिपा, पेड़ के संस्कार भी छिपा है। पीपल के जैसे पत्ते होते हैं वैसे ही पत्ते निकलते हैं। पीपल गर्मियों में पतझड़ में झड़ता है, तो वही वैसा ही इस छोटी सी बीज से भी उत्पन्न पेड़ में भी वैसा ही होगा या होता है। तो इतने से दाने में सारे गुण वह अवगुण छिपा रहता है कि नहीं? दर्शकों याद रखना चाहिए कि जब पेट में बच्चा होता है, माँ जो भी खाती है वह बच्चे के पेट में भी जाता है। माँ जो भी बोलती है, जो भी आचरण करती है, जो भी व्यवहार करती है, जो उनके घर का वातावरण होता है, वह सारा प्रभाव उस बच्चे के अंदर प्रवाहित होता है। इसका उदाहरण समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप डॉक्टर के पास अपनी समस्या, अपनी बीमारी लेकर जाते हैं ना, तो डॉक्टर सबसे पहले कई बार यह पूछते हैं कि यह बीमारी, यह समस्या क्या आपकी माता को था या पिता को था या परिवार में किसी को था? दादा को था, दादी को था, नानी को था, नाना को था? हाँ, कई बार बीमारियां, समस्या नाना से नाती नतनी तक या आ जाती है। कुछ बीमारियां, समस्याएं वैसी होती है कि अनुसार वैसा ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा तो मेडिकल साइंस कहता है, डॉक्टर कहते हैं, विज्ञान कहता है। तो दर्शकों कुछ समस्याएं, बीमारियां वैसी होती है जो नाना से नतनी तक, दादा से पोती तक पहुंच जाती है। यह तो पिता की बीमारी बेटे को आ जाती है, यह तो माँ की बीमारी बेटे को आ सकती है। तो माँ बाप का संस्कार बेटे बेटी को क्यों नहीं आएंगे? माँ बाप की पूरे संस्कार उनके बच्चे तक पहुँचेंगे, क्योंकि माँ बाप का खून ही तो बेटे बेटियों में का खून में है। बेटी का ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्या पिता के हिसाब से होता है या तो माता के हिसाब से होता है? तो दर्शकों, जब माँ बाप का ब्लड ग्रुप बेटे बेटियों में आ सकता है तो माँ की बीमारी बच्चे में आ सकती है। तो
पिता की बीमारी बच्चे में आ सकती है तो माँ बाप का क्रोध भी बच्चे के अंदर आ सकता है। माँ बाप की वासना भी बच्चे के अंदर आ सकती है। माँ बाप का आचरण भी बच्चे के अंदर आ सकता है। तो माँ बाप की अच्छे संस्कार भी बच्चे के अंदर आ सकते हैं। तो संस्कारों का बीज जन्म लेने के बाद में गर्भावस्था में बोना चाहिए। यह मैं नहीं कहता हूँ, यह बात विज्ञान भी मानते हैं, कहते हैं कि और शास्त्र भी कहते हैं। क्यादू का नाम आप लोग नहीं सुना होगा, नहीं तो मैं थोड़ी सी इसमें चर्चा कर देता हूँ। क्यादू जो भक्त प्रहलाद की माँ थी, भगवान का नाम लेते लेते गर्भवती हुई, इसलिए बच्चा जब पैदा हुआ तो भक्त पैदा हुआ, श्री नारायण का भक्त पैदा हुआ। इसलिए दर्शकों, हमारे देश में कहा गया है कि गृहस्थों की शादी के बाद सबसे पहले आप भगवान का मनन करें, भगवान का चिंतन करें। लेकिन आजकल क्या होता है, शादी के बाद शादी हुए और लेकर यह जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब शादी के तुरंत बाद ही भोगों की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे देश में पहले यह विधान नहीं था। हमारे देश में यह परंपरा थी कि शादी के बाद कम से कम नवविवाहित को सत्यनारायण स्वामी की पूजा कथा लोग सुनते थे, घर पर हवन पूजन करते थे, ईश्वर चिंतन करते थे। तो दर्शकों, यदि जब पूजा पाठ के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत, अच्छे संस्कार के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है तो आपके बच्चे भी संस्कारी ही होंगे। माँ बाप का संस्कार यही है जो बच्चों को संस्कारी बनाता है। आज का समय भोग प्रधान गृहस्थ जीवन लोग जी रहे हैं, यह चिंतन का विषय है। पहले भक्ति प्रधान गृहस्थ जीवन था, लेकिन अब भोग प्रधान गृहस्थ जीवन का अधिक चलन है। पहले की माँ और बाप भगवान का भजन करते थे तो बच्चे भी भगवान का भजन करते थे। आज की माँ बाप भोगी हैं तो बच्चे भी उसी प्रकार के भोगी बन रहे हैं। पहले शादियाँ क्यों की जाती थी, तो केवल संतान उत्पन्न करने के लिए। तो कैसी संतान? गुणवान, चरित्रवान, अच्छी संस्कारी संतान पाने के लिए इस विवाह किया जाता था। लेकिन आज केवल भोगने के लिए विवाह किया जाता है। सोच ही बदल गई है। इस गृहस्थ जीवन का किस लिए था, आज किस लिए हो गया, यह सोचने और मनन करने का विषय है कि आपका संतान कैसा चाहिए, यह आप सभी माँ बाप पर निर्भर करता है। दर्शकों, आप इस बात को समझ रहे होंगे। वैसी हमारी आशा है। तो आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ आपके प्रियजनों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य इस तरह के धार्मिक ज्ञानपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।